हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके सामने एक वीडियो रन हो रहा है। देखो, ये वाला वीडियो जो मैंने बनाया है कंप्लीटली फ्री है। ये वाला वीडियो जहां भी मैंने बनाया है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंडियन कैरेक्टर भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक वेबसाइट का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है एनीमेकर। सिंपल आपको एनीमेकर गूगल पर टाइप कर देना है और आप उसे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हो, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। ये वाली विंडो ओपन होने के बाद आपको एनीमेकर मेक एनिमेटेड वीडियो विद एआई फॉर फ्री पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये वाली विंडो ओपन होगी। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना है इस पर, है ना, क्योंकि साइन अप करना होता है किसी भी चीज के लिए, तो मेरा ऑलरेडी साइन अप है, इसलिए मैं सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन यदि आपका साइन अप नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले यहाँ पर लॉग इन कर लेना, साइन अप कर लेना। वहां से आप अपने गूगल अकाउंट या फिर नया अकाउंट इसी पर बनाना चाहते हो तो बन जाएगा। तो वो काम आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपसे पूछा जाएगा नेम योर डिफॉल्ट वर्कशॉप। तो यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहो, जैसे मैं सिंपल 01 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट आप जैसे ही करोगे, आपकी नई विंडो ओपन होगी। इसे आप क्रॉस कर दो। अब देखो, यहाँ पर आप आ गए हो, है ना। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, तो आप सिंपल यहाँ पर क्रिएट पर जाओगे। आपने क्रिएट किया। क्रिएट में क्रिएट वीडियो करना चाहते हो, सब टाइटल, GIF, क्रिएट कैरेक्टर वगैरह जो आप करना चाहो, क्या करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर करना चाहते हो क्रिएट वीडियो। आपको यहाँ पर सिंपल क्रिएट वीडियो पर जाना है। क्रिएट वीडियो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। इन्होंने कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं। यदि आप ये टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग, तो आप इन टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे आप नीचे जाते जाओगे, खुलते जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद का टेम्पलेट बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर हम कोई एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं, कोई लर्निंग एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो उन्हें पढ़ाई की चीजें सिखाए, तो उसके लिए हमें खुद के बैकग्राउंड की जरूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्रिएट अ ब्लैंक बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप जो वीडियो बनाना चाहते हो वो किस स्क्रीन के लिए बना रहे हो। आप हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाना चाहते हो, आप शॉर्ट बनाना चाहते हो, या फिर स्क्वायर वीडियो बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम रील वगैरह। तो यहाँ पर आपको सिंपल कर देना है हॉरिजॉन्टल वीडियो, अगर आप यूट्यूब के लिए हॉरिजॉन्टल वीडियो बना रहे हो तो, ठीक है। आप क्लिक करोगे। क्लिक करते से ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और वो वाली विंडो होगी ये, ठीक है। देखिए, ये वाली विंडो ओपन होगी। आपके सामने ओपन होते से ही यहाँ पर कैरेक्टर दिख रहे होंगे आपको। जैसे बिजनेस फ्रेंडली कैरेक्टर आपको यहाँ पर पूरे दिख रहे हैं। कैजुअल कैरेक्टर यहाँ पर आपको पूरे दिख रहे हैं। साइंस और हेल्थ से रिलेटेड कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं। तो सभी तरह के कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिखेंगे। एजुकेशन का, इन्फेंट मतलब बेबीज, बहुत सारे बेबीज के कैरेक्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। देखो, ये सब बेबीज के कैरेक्टर हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स है, एनिमल वगैरह जो आप चाहो, शेर, बंदर या कुछ भी जो भी आप चाहो वो मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होगे, कुछ में अपग्रेड के लिए मांगता है और कुछ में न्यू होता है, लेकिन अपग्रेड के लिए नहीं मांगता। तो इसका रीजन ये है, जैसे ये वाला न्यू है, तो इनके कहने का मतलब ये है, ये अभी अभी जस्ट फ्री हुआ है। पहले ये भी अपग्रेड होने पर ही मिलता था, लेकिन अब ये जस्ट फ्री हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि इस साइट में क्या होता है कि जब भी कोई नए कैरेक्टर लाए जाते हैं, तो पुराने वाले कई कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें फ्री कर दिया जाता है। तो जैसे ये वाला कैरेक्टर है, अभी अपग्रेड मांग रहा है, तो आपको अपग्रेड नहीं करना है। आपको इसके किसी भी कोर्स को परचेस नहीं करना है। आप यहाँ पर कुछ दिन वेट करोगे तो ये वाला कैरेक्टर भी फ्री हो जाएगा कुछ डेज बाद, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, यहाँ पर मैं कोई सा भी कैरेक्टर ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये एनिमल लिया, ठीक है। एनिमल ले लिया मैंने, ये रहा कैरेक्टर लिया है मैंने। अब देखो, इसके बाद आपको चलो एनिमल ले लिया। इसके बाद हम देखते हैं बैकग्राउंड। हमें एक बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जो भी बैकग्राउंड आपको सूट करे, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपकी स्टोरी लाइन में किसी बिजनेस की जगह है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड स्टोरी है, ट्रेवल से रिलेटेड स्टोरी है, नेचर है वहां पर, या फिर पब्लिक प्लेस है, स्पोर्ट, होम, किसी चीज से रिलेटेड स्टोरी है, तो आप यहाँ पर उसे ले सकते हो बाकायदा। अगर आपको कोई स्टोरी, आपकी स्टोरी में इनमें से कोई बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर जनरेट बैकग्राउंड यूजिंग एआई कर सकते हो। या फिर अगर आप एआई से जनरेट नहीं करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज है, कोई बैकग्राउंड आपने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है और आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप नीचे अपलोड देख रहे होगे। तो आप अपने बैकग्राउंड जो कि आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे आप अपलोड कर लेना और फिर उस बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर लेना यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल आपको एआई से क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ एक इंडियन विलेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालूंगा इंडियन विलेज विद सम पर्सन्स, ठीक है। ये मैंने डाला। अब मैं करूंगा जनरेट बैकग्राउंड। जैसे ही मैं जनरेट बैकग्राउंड करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जैसे ही 100 होगा, आपके सामने कुछ इमेजेस ओपन हो जाएंगे। इसमें ये अच्छी बात है कि ये केवल एक इमेज नहीं देते, ये 4-5 इमेज देते हैं, जिनमें से एक आप चूज कर सकते हो। अगर आप
चूज करना चाहो तो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक दिया तो आपको वही चूज करनी है, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपको बैकग्राउंड चूज लगे, ठीक लगे, आपको उसे कर लेना है। अब जैसे देखो मैंने इसमें डाला था पर्सन के साथ में चाहिए, तो देखो इनमें जो भी बैकग्राउंड उन्होंने दिए है, इनमें सब में आपको कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखो ये लोग हैं, ये लोग हैं, इंडियन विलेज था इसलिए यहाँ पर इन्होंने महिलाओं को आपने देखा होगा साड़ी पहनी हुई दिख रही है आपको, ठीक है। आप बैकग्राउंड में जाओगे, ये दूसरा बैकग्राउंड, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला बैकग्राउंड, यहाँ पर भी पर्सन है, घोड़ा है, सब कुछ है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर गाय ऊंट वगैरह है, तो हम ये वाला बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। अब देखो ये वाला बैकग्राउंड हमने चूज किया, और ये हमने चूज किया है एक और चीज, एक एनिमल, एक कैरेक्टर हमने चूज किया। आप यहाँ पर पर्सन भी कर सकते हो, वो मिल जाएगी। हम यहाँ पर कैरेक्टर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन ठीक से नहीं दिख रहे हैं। एनिमल है ना, तो एनिमल इतने एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा आपको। वहीं हम अब चूज करते हैं एक पर्सन को। ये लेडी हमने चूज की। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कई तरह के एक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब जो भी एक्शन यहाँ पर चाहते हो लेडी से, आप वो एक्शन ले सकते हो। जैसे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, या फिर आप एक साथ कई एक्शन ऐड कर सकते हो, 2 3 4 5 7, जितने आप ऐड करना चाहो उतने आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ये वाला एक्सप्रेशन ऐड किया, अब मैं करना चाहता हूँ एक्शन प्लस पर। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर एक्शन प्लस। एक्शन प्लस में जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हो प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, या तो आप यहाँ क्लिक कर देना, या फिर यहाँ भी प्लस का आ रहा है तो यहाँ क्लिक कर देना, जहां आप क्लिक करना चाहो। यहाँ मैंने प्लस किया। अब जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपके पास में एक्शन की विंडो दोबारा से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक दूसरी विंडो देखना चाहते हो। अभी आपने देखा कि वो कुछ सोच रही थी, तो अगला हम देखेंगे कि उसे जैसे कोई चीज सक्सेस हो गई, उसने वो जो सोच रही थी उस चीज में वो सफल हो गई है, तो हम ये वाला एक्शन इसमें लगा देंगे। अब हमने एक दूसरा एक्शन इसमें लगा दिया है, आप ये देख रहे हो, ठीक है। वापस से आपको जाना है चूज एक्शन पर। चूज एक्शन पर आप जाओगे बैक, और यहाँ पर आप देख रहे हो दो एक्शन आ गए हैं। अब आप चाहते हो एक तीसरा एक्शन, तो आपने तीसरा एक्शन आपने चूज किया। अब तीसरे एक्शन में आपने यहाँ पर मान लीजिए चूज किया है उसको जाते हुए, ये गई, ठीक है। तीसरा एक्शन ये है जाते हुए का। फिर आप वापस बैक हुए, और बैक होने के बाद आप जाओगे यहाँ पर, और सभी को आपको कर देना है अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ये रहा अप्लाई हो गए। अब आपने एक से ज्यादा एक्शन ऐड कर दिए, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात, आपने ये किया, उसके बाद इतनी चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं इसे चला कर दिखाता हूँ आपके सामने, आपको देखोगे आप बारी बारी से तीनों एक्शन आप यहाँ पर शो कर रहे होंगे। देखो ये रहा, पहला एक्शन सोच रही है, दूसरा उसके दिमाग ध्यान में कुछ आया और फिर वो चलने लगी। अब देखो, अब एक और चीज, यहाँ पर आपने ये एक्शन ऐड किया था, अब आपको जाना है एडिट एक्शन में मान लीजिए। तो एडिट एक्शन में आपका ये रहा तीसरा, इस वाले एक्शन को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद आपने ये किया, ठीक है। ये वाला एक्शन है जो आप यहाँ तक करना चाहते हो इस पोजीशन पर, या ये है, ठीक है। ये रहा तीसरा एक्शन, ओके। ये चल दी वो आगे की तरफ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप पाथ डालना चाहते हो, अगर आप पाथ डालना चाहो तो आप पाथ भी डाल देना, ये हो गया। अप्लाई कर दो, ये रहा अप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपको फिर से एक बार चला कर दिखाता हूँ। सोच रही थी, ये उछली और फिर ये। तो आप जहां से भी एक्शन को दोबारा शुरू करना चाहते हो, वहां से आप एक्शन को दोबारा शुरू कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ चलने के लिए, कंप्लीट वीडियो में आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये एडिट एक्शन गए, यहाँ पर ये वाला आपने चूज किया, इसे वापस आप पीछे ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वापस इसे पीछे ले आए, ये रहा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, बारी आती है प्रॉपर्टी की। आप गए प्रॉपर्टी में, इसको रहना, अप्लाई कर देते हैं। आप गए प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी में आता है कि आप उसे क्या देना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि आप उनके हाथ में भी कोई भी चीज पकड़ा सकते हो। ये सभी प्रॉपर्टी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आ गया व्यू ऑल में, आप जैसे ही करोगे तो दुनिया भर के आइकॉन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ गए, अगर आपको यहाँ पर पेड दिख रहा है, आपको कोई आइकॉन की जरूरत है, तो आप जाकर पिक्सल वगैरह से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करके इस्तेमाल उन्हें कर सकते हो। रही बात इसके बाद इनकी आ गई, तो ऑफिस का अगर कोई आइटम आप चाहते हो तो ये रहे ऑफिस के आइटम, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कई चीजें हैं जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद म्यूजिक, अगर आप कोई बैकग्राउंड में लगाना चाहो तो ये सभी वो म्यूजिक है। तो इस तरह की चीजें हैं, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो इसके बाद बारी आती है कैरेक्टर क्रिएट करने की। तो अगर आप कोई कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हो इंडिया के मुकाबले, अगर आप कोई इंडियन लेडी या इंडियन बेबी या इंडियन मैन को आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपल जाना है क्रिएट योर ओन कैरेक्टर पर। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली विंडो ओपन हो, यहाँ आपसे पूछ रहा है आप इन्फेंट चाहते हो, मतलब बेबी अपना क्रिएट करना चाहते हो, कोई इंडियन बेबी, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बॉय क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर एक मोटा सा लड़का क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर एक मेल मेल क्रिएट करना चाहते हो, फीमेल, और सेम चीज यहाँ
गर्ल्स के भी हैं, ठीक है। तो हम सिंपल चूज कर लेते हैं कि हम एक फीमेल क्रिएट करना चाहते हैं, हमने फीमेल को चूज किया, इधर हमने चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हुई। अब आपसे पूछा जा रहा है आप किस तरह की फीमेल चूज करोगे, आप किस तरह की फीमेल आप क्रिएट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देंगे यहाँ। अगर आपको इनमें से कोई चूज पसंद आती है तो ठीक है, वरना आप उसे एडिट कर सकते हो। तो सिंपल मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपसे सब चीज पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है चेहरे का कलर आपको कैसा चाहिए। तो चूंकि इंडियन लेडी है इसलिए हम इसको थोड़ा सा डल दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा हम इसे डल दिखा देते हैं। ये रहा। इसके बाद आपसे हेयर स्टाइल के लिए पूछा जाएगा, चूंकि आपने लेडी को चूज किया इसलिए आपके पास में जितनी भी हेयर स्टाइल आएंगे वो सभी लेडी वाली आएंगे। अगर आप मेल को चूज करते तो मेल की हेयर स्टाइल आपके सामने आती। तो मैं सिंपल हेयर स्टाइल चूज करूंगा, इंडियन लेडी है तो मैं सिंपल इसे चूज कर लेता हूँ, जूड़ा बांधी हुई। ठीक है, कहाँ गया, ये है। मैंने ये वाले हेयर स्टाइल चूज कर ली, ये रहा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शेप, मतलब चेहरे का शेप आप कैसा चाहते हो, तो आपने शेप चूज कर लेना। आप यहाँ पर ये चूज कर लिया मैंने। आई आपसे पूछी जा रही है आंखें आपको कैसी चाहिए, तो आंखें सिंपल ऐसी चूज कर लो, या ऐसी जैसे भी आप चाहो, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर लेना, तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ क्योंकि इंडियन है इस वजह से। और बालों का कलर भी मैं ब्लैक ही चूज कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम नीचे आंखों तक आ गए थे, और भी बहुत सारी हैं, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे। इसके बाद हमें आना है आईब्रो पर, तो आईब्रो में आप चूज कर लो। आईब्रो मुझे ये ज्यादा ठीक लग रही है, तो मैं बस कलर को चेंज कर देता हूँ और मैं ब्लैक इसे कर देता हूँ। ब्लैक कर दी, अब आपको आई थोड़ी इंडियन लेडी लग रही होगी। नाक वगैरह अगर आप चेंज करना चाहो तो आप वो भी चेंज कर सकती है, ऑलरेडी है ये वाली, आप करके देखिए, देखिए चेंज हो गई। तो ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी, यही रहने दो। यहाँ से आप लिप्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आप कैसे चाहते हो, क्या आप ऐसे चाहते हो। ये तो अगर कुछ नहीं बोल रही हो, कोई बूढ़ी लेडी हो, तो उस तरह के लिप्स, इस तरह के लिप्स बूढ़ी लेडी पर ज्यादा अच्छे लगते हैं, इन पर ये वाले लिप्स ज्यादा ठीक लगेंगे, तो यही रहने दो आप। और कलर अगर आप कोई और करना चाहते हो, मान लीजिए आप रेड करना चाहते हो, तो आप रेड भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे वही वाला कलर ज्यादा बेटर लग रहा था तो मैं उसी को रखूंगा। इसके बाद आप ईयर पर आते हो। कान आप चूज करना चाहते हो तो कान आप यहाँ से चूज कर लेना, कलर के अकॉर्डिंग जो भी आपको चूज करना हो। इयररिंग्स अगर आप पहनाना चाहते हो तो आप इयररिंग्स भी पहना सकते हो। तो सिंपल आप इयररिंग्स पहना दीजिएगा, ये आपने उनको इयररिंग्स पहना दी, ठीक है। ये इयररिंग्स है, यहाँ पर आप इयररिंग्स का भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इयररिंग्स का भी कलर चेंज कर दिया, मैचिंग। इसके बाद माथे में अगर आप किसी बूढ़ी लेडी को बना रहे हो तो उसके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर स्किन कलर में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आप झुर्रियां भी दिखा सकते हो। ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, वो ओपन हो जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। देखिए ये रहा, ये ओपन हो गया। आप चाहते हो माथे पर थोड़ी सी झुर्रियां दिखे तो आने लगी हैं। यहाँ पर ये देखिए, और ये देखिए, ये और भी ज्यादा है, तो एक बूढ़ी लेडी की तरह ये दिखने लगेगी अगर आप बूढ़ी लेडी बनाना चाहते हो। कुछ नहीं चाहते तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आपने देखा, अब आप दूसरे पर आ गए हो, ये आए, ये देखो यहाँ पर है ना, तो बूढ़ी लेडी की तरह आने लगी। चलो मैं इसे बना देता हूँ, ये रहा। इसके बाद आप यहाँ आओगे, यहाँ आने के बाद ये तो आपने ऑलरेडी चूज कर ली है। ओके, यहाँ नीचे आए, ये वाली आप चूज कर लो। यहाँ आए आप, तो आप ये वाली ही चूज कर लो थोड़ी सी। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ड्रेस की, ड्रेस आप क्या लेना चाहते हो, तो आप इनमें से कौन सी ड्रेस लेना चाहते हो। आपको इंडियन गर्ल बनानी है तो आप इंडियन साड़ी को आप ले लोगे, आपने ले लिया। इसके बाद और नीचे आओगे आप, यहाँ से आप अलग से अपर लेना चाहते हो तो अलग से ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोअर लेना चाहते हो तो अलग से ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से डिजाइन करना चाहते हो। यहाँ पर आप गए नीचे, इंडियन लेडी है, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी साधारण सी चप्पल आपने दिखा दी, और इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। क्या आप चश्मा लगवाना चाहते हो इनको, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर चश्मा लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर सिंपल चश्मा लगा दूंगा, लगा दिया मैंने। कैप वगैरह अगर आप कुछ लगाना चाहो तो वो मैं नहीं लगाना चाहता, ठीक है। यहाँ पर गले में अगर आप देखो तो आप कोई लॉकेट या हार वगैरह पहनाना चाहते हो तो पहना दीजिए। आप यहाँ पर हार पहना दिया आपने, ठीक है। वॉच अगर आप चाहते हो हाथ में, आप वॉच पहना दो, वॉच आपने हाथ में पहना दी। यहाँ गए आप। इसके बाद ब्रेसलेट आप पहनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप चूड़ियां वगैरह पहना सकते हो, पहना दिया आपने। इसके बाद अगर आप मुखौटा, कोई कोरोना वोरोना से रिलेटेड आप चीज बना रहे हो, मतलब आपको जहाँ पर मास्क की जरूरत है तो आप मास्क भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, यहाँ पर आप गए। इसके बाद ये चीजें निकल कर आती है, अगर आप कोई टैटू पहनाना चाहते हो इनको, कोई टैटू, तो देखिए यहाँ पर साइड में ये टैटू आ गए हैं। तो आप जैसे भी चाहो आप वैसे इन्हें डिजाइन कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें हैं, तो मैंने इतना कर दिया, आपको बता दिया। अब इसके बाद बारी आती है सेव करने की, कि आप सेव कैसे करोगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, यहाँ पर नाम दिख रहा होगा, आप नाम देना चाहते हो अपने कैरेक्टर को,
तो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे देता हूँ, सिंपल 02 मैंने यहाँ पर नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने किया सेव। सेव करने के बाद कंटिन्यू एडिटिंग आपसे पूछेगा या सेव, तो आपको सेव करना है, आप सेव कर दोगे प्रॉपर। ठीक है, ये आपने सेव कर लिया। अब अगर आप बैक टू प्रोजेक्ट जाना चाहते हो जहां पर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो वहां जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई और कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट अनदर कैरेक्टर पर आप आ सकते हो। तो मैं यहाँ जाऊंगा बैक टू प्रोजेक्ट पर। जैसे ही आप बैक टू प्रोजेक्ट करोगे तो जहां आपने प्रोजेक्ट अपना छोड़ा था वहीं पर ये आपको पहुंचा देगा। आप देख रहे हो ये पहुंच गया और ये आ गया है आपका कैरेक्टर जो आपने बनाया था माई कैरेक्टर में। अगर आप कोई और कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो यहाँ से क्रिएट योर ऑन कैरेक्टर भी आ जाएगा। ये चीज आप देख रहे होगे। ठीक है, ये चीज हमने कर ली। अब सेम चीज होती है जैसा कि आपने देखा है कैरेक्टर में। अब जो भी कैरेक्टर आप इसे भी ऐड करना चाहते हो, चलो आपने ऐड कर लिया। अगर अब आप दूसरा नया सीन ऐड करना चाहते हो तो ये आप देख रहे हो आपका पहला सीन कंप्लीट हो गया। अब आप चाहते हो एक दूसरा सीन, तो दूसरा सीन के लिए आप यहाँ पर सेकंड में क्लिक करोगे और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में जाओगे। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको यहाँ से कोई भी इमेज जो आपको ठीक लगे आप वो चूज कर लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई इमेज चूज कर लेता हूँ, ये ट्रेवल वाली मैं कोई भी इमेज चूज कर लेता हूँ। ये रही ट्रेवल। ठीक है, तो ट्रेवल के लिए मैं ये वाली इमेज चूज कर लेता हूँ। ये रहा, ये वाली इमेज मैंने चूज की और मैं अपना कैरेक्टर लेके आना चाहता हूँ तो मैं अपना खुद का कैरेक्टर ये वाला मैं लेकर आ गया। अब मैं इस कैरेक्टर से कुछ मूव करवाना चाहता हूँ तो ये कैरेक्टर चलते हुए मैं इसे दिखाऊंगा। ये चल रही नॉर्मल वॉकिंग, मैं इस कैरेक्टर को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप नॉर्मल वॉकिंग ही कर रही है। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है कि आप इनकी वॉकिंग को कैसे मैनेज करोगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्मार्ट मूव नाम से आपका ऑप्शन आ रहा होगा। आपको सिंपल स्मार्ट मूव पर क्लिक कर देना है। अब जहां पर भी ये कप होता है, कप होता है एक स्टॉप पॉइंट, तो जहां पर स्टॉप पॉइंट होता है वहां ये रहती है। अब देखो चले ये गई। ठीक है, तो आपको यहीं तक चलाना था तो आप यहीं तक चला दो। वापस लेडी को यहाँ पर अगर खड़े रखना है तो खड़े रखो और चलाना है तो चला दो। तो मैं यहीं तक इसे चलाकर दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर अलग अलग शेप आते हैं जो आप दिखाना चाहो। अगर आप लेडी को इस तरह से दिखाना चाहते हो या कोई और चीज जैसे बॉल वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, अब आप बॉल को मूव करते हुए दिखाना चाहते हो, तब आप बॉल की जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन लगा दोगे। ये वाला एक्सप्रेशन ये तो आप बॉल की जगह पर ये सभी, जैसे ये बॉल है ऊपर नीचे हो रही है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाउंस कर सकते हो। ये हो गया, देखो अब ये ऊपर नीचे होने लगी। तो इस तरह से कंट्रोल जेड से मैं इसे वापस कर देता हूँ, ये हो गया। आप देख रहे हो इसे आपको सिंपल कर देना है अप्लाई। और भी नीचे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको इसे सिंपल अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर इसे चला कर दिखाता हूँ। ये रहा, अब देखो ये रही, ये चली है और ये आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कैरेक्टर्स को मूव भी करा सकते हो इस एनिमेशन में। अब देखो ये चीज हो गई है। इसके बाद अगली चीज आती है ट्रांजैक्शन की। जैसे कि आप गए सबसे ऊपर, यहाँ गए। ठीक है, ओवरऑल टाइमलाइन आपने देखी, पहली टाइमलाइन ये है और दूसरी टाइमलाइन ये है। ये ओवरऑल पर क्लिक करने से आती है। अगर सीन टाइमलाइन पर जाओ तो केवल सीन पर आएगा, मतलब आपको केवल पहला सीन दिख रहा है। इस वाले सीन पर आपने क्लिक की, अब आप इस वाले सीन पर आना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो तो केवल सीन टाइमलाइन है तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ओवरऑल टाइमलाइन देखना चाहते हो तो ओवरऑल टाइमलाइन पर यहाँ से आ जाएगा। अब देखो मैं आपको शुरू से वीडियो रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा। अब देखो आप, ये दिखाया था मैंने, ये वाला पूरा वीडियो है जो रन किया है मैंने। अब देखो आप यहाँ पर इसे पूरा डाउनलोड करके इसे एडिट भी कर सकते हो जैसे आप एडिट करना चाहो। और जैसे ही आप अगले सीन में आओगे तो ये आ गए। अब लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी है कुछ जो कि दिए गए हैं आपको। ठीक है, मोर में आपको क्लिक करना है। मोर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अगर कुछ और चीज लेकर आना चाहते हैं जैसे सब टाइटल वगैरह आपको ऐड करना है, सो वीडियो मार्केटिंग वगैरह, ग्राफिक स्टिकर, तो अगर आप कुछ और भी चीजें ऐड करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, ये हो गया है आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाली डबल बिंदी आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक करना है और सिंगल क्लिक करते से ही आपके सामने बहुत सारे ट्रांजेक्शन के ऑप्शन आ जाएंगे। ट्रांजेक्शन के ऑप्शन आने के बाद आप यहाँ से ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हो, इस वाले ट्रांजेक्शन में आपको इस तरह से दिखेगा। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में आपको अगले सीन इस तरह से आते हुए दिखेगा, थर्ड वाले में इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह से बने हुए हैं आपके सीन में जो भी ट्रांजेक्शन आपको पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से नया सीन खुलेगा और इसमें इस तरह से खुलेगा। अगर आप इसे लगाते हो तो इस तरह से नया सीन ओपन हो जाएगा। बाकी और भी आते हैं, अगर आप इसे देखो तो देखिए इस तरह से आता है। ठीक है, और भी चीजें हैं, ये वाला देखो आप, ये बबल वाला ट्रांजेक्शन नया सिम के लिए। ये वाला मैंने आपको दिखाया था मेरे में लगा हुआ है, ये वाला भी मैंने आपको दिखाया था मेरे में इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने किया था। तो कई सीन आते हैं, कई ट्रांजेक्शन आते हैं, आप जो इस्तेमाल करना चाहो वो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि वीडियो काफी ज्यादा इंगेजिंग बनता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब रही बात पब्लिश करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कि आपके पास कैसे आएगा।
तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल पब्लिश पर जाना है। लेकिन पब्लिश पर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर वो आपसे मांगने लगेगा, ये रहा एनीमेकर। तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको डाउनलोड वीडियो करने के लिए अपग्रेड आपसे मांगेगा। तो आपको अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपग्रेड कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ओबीएस इंस्टॉल करना है। ओबीएस इंस्टॉल करने के बाद ये वाली जो स्क्रीन है, इसको आपको रन कर देना है और पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। तो आपको, जैसे ये है, ये वाला पूरा आपको इस तरह से रन कर देना है अपनी ओबीएस स्क्रीन में और फिर इसे रिकॉर्ड कर लेना है। बाद में आपके पास पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसे एडिट कर सकते हो जैसे भी आप एडिट करना चाहो, जैसे मैंने किया है। और इस तरह से आप अपना एनिमेटेड वीडियो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई और वीडियो बनाना चाहते हो, इसमें कोई और एडिटिंग करना चाहते हो, तो यहाँ से आप एडिटिंग पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो। आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आप आए थे, ठीक है। देखिए, मैंने एडिट पर क्लिक किया, ये रहा, वापस हम एडिट पर आ गए। अब देखो बारी आती है वॉइस ओवर करने की। तो आप कोई वॉइस ओवर करना चाहते हो, जैसे इस वाले सीन में आप इसमें कोई वॉइस डालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पर वॉइस ओवर का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल चीज, यहाँ पर रिकॉर्ड वॉइस ओवर, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, कोई चीज आप बोलकर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच भी आ रहा है, और अगर आपने कोई MP3 फाइल ऑलरेडी अपने रखी हुई है अपने पास, तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आपके पास लिप सिंक्रोनस से भी आता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इस वाली लेडी में आप लिप सिंक्रोनस करना चाहते हो, तो ये फर्स्ट सीन है, पहली लेडी में आप ये काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इससे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, लिप सिंक्रोनस में आप जैसे ही जाओगे, ये आपने क्लिक किया, यहाँ पर रिकॉर्ड वॉइस और वही सब ऑप्शन आपको दिखेंगे। टेक्स्ट टू स्पीच में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कहाँ जा रही हो, मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप जाओगे, लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आपको हिंदी सिलेक्ट करना है, हिंदी सिलेक्ट कर लेना। फीमेल की वॉइस है, आपको अदिति सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ से करोगे प्ले। देखो, फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप इस तरह से वॉइस ओवर भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये रही ऐड टू टाइमलाइन। आप जैसे ही करोगे तो आपके टाइमलाइन में कहा, जो ओवरऑल टाइमलाइन होती है, वहां पर ऐड हो जाएगी। ये हो गई है ऐड। अब इसे आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो, यहाँ शुरू करना चाहते हो, यहाँ 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 जहां शुरू करना चाहते हो, जहां पर आप इसे बुलवाना चाहते हो, वहां आप इसे रख दोगे तो ये बोलने लगेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतना होता है, इसके बाद आपका चीज कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो भी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पूरा वीडियो। यहाँ पर आपने पब्लिश पर गए, क्लिक किया, और आप अब यहाँ देखना, बोला ना। तो आपको इस तरह से वीडियो कंप्लीट कर लेना है, अपना वीडियो बना लेना, और फिर उसे आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, जहां भी आप अपलोड करना चाहें, उसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी पैसे पे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे में कोई और चीज मिल रही है और फ्री में कोई और चीज मिल रही है। ये सबसे अच्छी साइट लगी है मुझे वीडियो बनाने के लिए। बाकी सभी साइट में अगर आप जाओगे तो पैसे में आपको चीजें मिलती है, और ऑब्वियसली अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो फ्री से बेटर ही चीज मिलेगी। फ्री से चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है, अगर आप वाकई में सीरियस हो तो मेरा कहना है, आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करो, 1000 10 हजार रुपए आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप प्रॉपर एक स्टोरी वीडियो बना सकते हो, ठीक है ना। ये बेटर है। बाकी अगर आप फ्री में काम चलाना चाहते हो तो ये सबसे अच्छी साइट है, आप इससे काम चला सकते हो।